घर में 8 परिवार रहते हैं, माता पिता और 2 बेटे, 2 बहू और 2 बड़े बेटे के बच्चे, यानी टोटल 8 परिवार का होता है, चलता रहता है। और एक दिन अचानक 5 साल शादी के बाद जो छोटी बहू होती है वो आकर सास से कहती है, माँ अब मुझे इस घर में नहीं रहना। सास समझाती है, क्यों नहीं रहना, रहो। कहती नहीं मुझे नहीं रहना, लेकिन सास समझाते रहती। फिर उसको लगता सास नहीं सुन रही है, फिर वो ससुर के पास जाती है, ससुर जी मुझे अब इस घर में नहीं रहना। पूछते हैं ऐसा क्यों? नहीं मैंने कहा ना मुझे अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहना, और अगर मुझे ज़बरदस्ती रोकोगे तो या तो मैं कुछ कर दूंगी या तो मुझे कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, बोलते ठीक है अब तुम नहीं रहना चाहती तो हम क्या करेंगे, बोल करके उसे छोड़ देते हैं। और वो फिर क्या करती है, दूसरे दिन सामान वामान बांधती है अपना और अपनी माँ के घर चली जाती है। उसके बाद 1.5 साल हो जाता है, वो नहीं लौटती है। अब 1.5 साल होने के बाद जो बड़ी बहू होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं वो भी उसी तरह आती है। पहले सास से कहती है कि मैं अब अपने मायके जाना चाहती हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। सास भी मनाने की कोशिश करती है, क्यों नहीं रहना चाहती, रह जाओ। फिर वो जाती है ससुर के पास कि पिताजी मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे भी अब अपने घर में चले जाना है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। अब जो छोटी बहू थी वो लव मैरिज करके आई थी, और ये जो बड़ी बहू है ये अरेंज मैरिज था, इनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद समझाने पर भी नहीं मानती और वो दोनों बच्चों को ले करके अपने मायके चली जाती है। उसके बाद इस घर में ऐसा तांडव होता है कि 2 लोगों की कत्ल हो जाती है, और शायद वो बच्चे, वो 2 बहुएं होती तो हो सकता उनका भी कत्ल हो सकता था। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे जानने से पहले नमस्कार, मैं सुमन सिंह, आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। और अगर आज की सच्ची घटना आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी सच्ची घटनाएं जो है आपके सामने लाती रहूँगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं घटना को समझाती हूँ आपको कि कैसी घटना शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी और किस तरह से खूनी अंजाम में एक घटना बदल जाती है। 20 जुलाई 2026 की रात 10:45 के आसपास उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के थाना क्रोसिन रिपब्लिक का एक गांव है भीमनगर, जहां पर एक मकान है जिसकी नंबर है 930। यहाँ पर अचानक चिल्लाने की आवाज़ शुरू होती है। जैसे ही आवाज़ शुरू होती है कुछ देर बाद उस घर में किराएदार रहते थे ये जगवीर, जिनकी उम्र थी 67 ईयर्स। वो भागते हुए ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर में आते हैं और देखते हैं दरवाज़ा बंद है और अंदर में बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही है। फिर एक और महिला होती है जिसका नाम होता है पुष्पा, वो भी भागती हुई आती है और देखती है कि घर के अंदर से घर बंद है और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ये लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, अरे खोलो क्यों आवाज़ दे, वो लोग और चिल्लाते हैं और साथ में कुछ म्यूजिक साउंड वगैरह तेज कर देते हैं जिससे कि उसकी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ कम हो जाए। इसके बाद वो लोग दरवाज़ा खोलते नहीं है। फिर ये दोनों जो है उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है आवाज़ शांत हो जाती है। फिर ये लोग खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं आखिर में क्या हुआ, तो देखते हैं उस घर का जो मकान मालिक थे और मालकिन थी दोनों वहाँ पर पड़े हुए हैं और खून से लथपथ हैं। अब ये लोग उसी रात को दोनों जो भाड़ादार किराएदार थे हल्ला मचाना शुरू कर देते, जोर जोर से शोर मचाते। अब इनकी शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जब पहुँचते हैं तो फिर दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि जो पति पत्नी जो थी दोनों वहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, 112 में डायल करके पुलिस आती है। इसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर से कहा जाता है इनका प्लीज़ इलाज कीजिए। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो देखते हैं वो दोनों इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब आती है घर पर बात कि आखिर घर बंद थी तो अंदर में तो कोई रहा होगा। तो घर पर 2 बेटे थे उनके। बड़े बेटे का नाम था दीपक और छोटा बेटा ललित।
जो घर के अंदर मौजूद था, और दोनों शराब की नशे में इतनी धुत थे कि मतलब बात करने के लायक भी नहीं थे। तो आज से 27 वर्ष पूर्व गंगा सरन और उनकी पत्नी विमलेश, ये दोनों उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में थाना बीबी नगर पड़ता है, वहाँ का एक गांव था सठला, वहाँ के रहने वाले थे, जो आज से 27 वर्ष पहले उस जगह को छोड़कर ये उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक का जो मोहल्ला था भीमनगर में आकर अपना घर बनाते हैं। घर का नंबर होता है 930, वहीं पर रहते हैं और इनके 4 बच्चे होते हैं। 2 बेटी होती है, ज्योति और दीपिका, ज्योति और दीपिका, और 2 बेटे होते हैं, दीपक और ललित। दीपक की उम्र होती है 30 वर्ष और ललित की होती है 28 वर्ष। तो दोनों बेटियों की शादी कर चुकी होती हैं, दोनों अपने अपने ससुराल में जाके रहते हैं। और यहाँ पर दीपक और उसका छोटा भाई ललित माता पिता के साथ रहता था, और 2 बहुएं रहती थी, और बड़े बेटे के 2 बच्चे थे, और छोटे बेटे जो ललित था 5 वर्ष शादी हो चुके थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। और आए दिन इनके घर में, और जो बेटे थे उनको ड्राइविंग आती थी, पर वे लोग ड्राइविंग नहीं किए और इसी तरह घर में रहते थे। पिता जो है अपने घर के अंदर ही डेयरी का यानी कि दूध का प्रोडक्शन वाला काम करते थे, और उनसे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 लोगों का जो परिवार था, 1 लोग पर ही डिपेंड था, यानी घर का जो मुखिया गंगा सरन जो थे उनके ऊपर ही पूरा 8 परिवार का जिम्मेदारी जो थी उनके ऊपर ही थी। और जाहिर सी बात है कि माता पिता बच्चे को कहते ही है कि भाई कुछ कर, कैसे चलेगा, इतना खर्चा कैसे चलेगा करके आए दिन बोलते रहते थे। और ये दोनों बेटे नलायक नल्ले कुछ काम नहीं करते थे, और माता पिता के पैसे पर ही पलते थे, इनके बच्चे पलते थे, और ये साथ ही साथ शराब भी पीते थे, और ये शराब की लत में हर दिन आते थे और घर में अपने बच्चे अपनी पत्नियों को मारपीट करते थे, पत्नियों के साथ मारपीट करते थे। ऐसा लगता था मानो कि कंपटीशन है दोनों भाई के बीच में कि आज मैं मारूं तो आज मैं मारूं। हर दिन इनके घर से चिल्ला चिल्ली शोर की आवाज़ मोहल्ले में आते ही रहती थी। मतलब इन लोग जो थे नशे की हालत में घर में सिर्फ आतंक मचाते थे। माँ बाप का भी इन सब चीज़ों को देख देख के बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन कहते हैं ना कि एक माँ बाप जो होता दुनिया से जीत जाता, अपने औलाद के आगे हार जाता है। तो यही कहानी शायद उनके साथ भी चल रही थी, और वे सहन करके किसी तरह रह रहे थे। लेकिन एक दिन आ जाता है जब उनकी छोटी बहू कर लेती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, और वो घर छोड़कर आज से 1.5 साल पहले यानी कि जनवरी 2025 को वो चली जाती है। और उसके ठीक 1.5 साल बाद यानी कि 2026 में बड़ी बहू भी अपने दोनों बच्चियों को लेकर चली जाती है। इसके बाद 20 जुलाई 2026 के दिन, यानी आज से 2 दिन पहले की बात है, जो छोटा बेटा ललित होता है उसका जन्मदिन होता है। अच्छे से मनाते हैं घर पे जन्मदिन, लोगों को बुलाया जाता है, पार्टी शार्टी होती है, लोग डांस वगैरह करते हैं। घर में कीर्तन वगैरह भी, जो माँ होती है घर में कीर्तन भजन भी करवाती है अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर। और उसके बाद जो छोटा बेटा ललित होता है वो बाहर निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। उसके पीछे पीछे बड़ा बेटा भी क्यों रुकता, वो भी निकल जाता है अपने छोटे भाई के पीछे पीछे पार्टी में, क्योंकि दोनों थे शराबी, और दोनों जाते हैं वहाँ दारू शराब पी करके पार्टी करते हैं। उसके बाद रात को लौटते हैं तो उनके जेब में एक पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद वो दोनों पैदल चलकर ही अपने घर आते हैं शराब के नशे में लत होकर। तो माँ इंतज़ार करते रहती है, तो फिर माँ बोलती है कि इतना देर से घर में इतना अच्छा से तुम्हारा बर्थडे मनाया, पार्टी थी, कीर्तन भजन किए, फिर तुम चले गए, इतनी रात को आ रहे हो और इतनी शराब पी कर आ रहे हो, कमाना धमाना तो है नहीं तुम लोगों को, सिर्फ पैसे शराब में उड़ाओ। अब ये बात सुनते ही क्या करता है उनका बड़ा बेटा, अपनी माँ को लात मार के गिरा देता है। अब जैसे ही उसकी माँ गिरती है, चिल्लाती हुई आवाज़ आती है, उसके पिता को ये आवाज़ जाती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता,
कि बेटे ने उनकी पत्नी को गिराकर इस तरह, बेटे ने अपनी माँ को इस तरह से लात मार कर गिरा दिया। वो आते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं कि एक तो तुम लोग फोकट के खा रहे हो, रह रहे हो, तुम लोग की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग घर में आके इतना हंगामा करते हो, दोनों बहू चले गए, बच्चे चले गए तुम लोग की वजह से घर से, और तभी भी तुम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो, ना ही तो कोई काम कर रहे हो कि बहू बच्चे वापस आए। ऐसा कहते ही इनके ऊपर इतना भूत सवार हो जाता है कि ये दोनों जो है अपने माँ पिता को ऐसा मारते हैं, इतनी चीख की आवाज़ आती है और दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। और उस चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ही पड़ोसी आते, फिर पुलिस आती है। फिर जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ सख्ती से करती है तो ये सारा बात बताते हैं कि इस तरह से हुआ। दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जो इनकी बहन थी उन्होंने इन दोनों के खिलाफ गवाही दी है कि इन दोनों को पकड़ कर ले जाओ और मेरे माता पिता का के लिए न्याय की गुहार की है। तो अब वहाँ के लोगों का कहना है कि ये दोनों जो भाई थे अक्सर इसी तरह की मारपीट किया करते थे, घर से इनकी चिल्लाने की आवाज़ हमेशा आते रहती थी। तो उस दिन भी हम लोग समझ नहीं पाए कि अपने माँ बाप को मार रहे हैं, ऐसे ये लोग चिल्लाया करते थे और इनका बाकी किसी से बातचीत मोहल्ले में नहीं था। जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि इन्होंने हथौड़े से अपने माता पिता के सर पे मारकर उनका कत्ल किया था। अब ये दोनों सलाखों के अंदर है। अब कानून जो है कार्रवाई करेगी, किस तरह की इन्हें सजा देगी तो कानून के ऊपर ही है। तो देखिए आपने कि दोनों बेटों ने मिलकर किस तरह से अपने ही जन्म देने वाले माँ और पिता को मौत के घाट उतार दिया। शराब की लत ऐसी होती है ना कि इंसान अपना आपा खो बैठता है और उस नशे में वो क्या कर बैठता है उसे ही नहीं पता होता। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से दूर रहिए। हमारा आज की जो घटना के बारे में बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के आतंक से आप लोगों को अवगत कराना था। यदि आपको आज की हमारी सच्ची घटना जो 20 जुलाई 2026 को घटी है अगर थोड़ी सी भी जानकारी पूर्ण लगी तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को यानी कि चश्मा वाली दीदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और भी इसी तरह की सच्ची कहानियाँ आप तक, सच्ची घटनाओं से जुड़ी जो सच्ची घटनाएँ जो आमतौर पर होती रहती हैं उनसे मैं आपको अवगत कराती रहूँगी। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और मैं इसी तरह की मेहनत करती रहूँगी। तो हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।